नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस फ़ेसबुक पेज पर जिसका नाम है नुस्खे बेमिसाल। जहां आप लोग आज तक अपने जीवन से जुड़े रोगों से मुक्ति पाने के लिए कुछ नुस्खे देख रहे थे और मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे पेज को 10,000 की श्रेणी तक पहुँचाया और हमारे पेज हमारे परिवार के साथ जुड़ गए। तो आज मैं ये कह सकती हूँ कि नुस्खे बेमिसाल का एक 10,000 लोगों का परिवार है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हम एक परिवार बन गए हैं, तो हमने चाहा कि क्यों ना हम इस पेज के ज़रिए आप सभी को परिचित कराएँ ज्योतिष विद्वानों से, आचार्य, आयुर्वेद विद्वानों से। तो इसी श्रेणी में आज हमारे साथ जुड़े हैं ऋषि प्रज्ञ श्रद्धेय आचार्य श्री शिवांश जी महाराज। आज का दिन हम सबके लिए बहुत गौरव का दिन है क्योंकि एक लंबी प्रतीक्षा के बाद हमें इस युग के दिव्यात्मा पुरुष ऋषि प्रज्ञ श्रद्धेय आचार्य श्री शिवान जी महाराज के दर्शन एवं साक्षात्कार का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मैं आप सभी को उनसे परिचित कराना चाहूँगी और आपके मन में कोई भी सवाल है जो आप आचार्य जी से पूछना चाहते हैं अपने जीवन से संबंधित, अपनी परेशानियों से संबंधित, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ना कमेंट करें तो आप हमें इनबॉक्स मैसेंजर में भी मैसेज कर सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों के पर्सनल सवाल होते हैं जो आचार्य जी से वो पूछना चाहते हैं, तो उनका जवाब भी आपको ज़रूर प्राप्त होगा इस पेज के माध्यम से। आचार्य जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है नुस्खे बेमिसाल के इस फ़ेसबुक पेज पर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी, तो आचार्य जी जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा विषय है वेदांग ज्योतिष से ऋण मुक्ति एवं महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के सूत्र। तो आप सर्वप्रथम हमारे दर्शकों से रूबरू होइए और उनको बताइए कि इस विषय में आप क्या जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। जी, और ये प्रयास अपने आप में बहुत ही लोक कल्याणकारी प्रयास है, जिसमें हम समाज के उस प्रत्येक व्यक्ति को जी, जो कहीं ना कहीं अपनी समस्याओं से पीड़ित है और जी, उसके माध्यम से वो ये चाहता है कि किसी न किसी रूप में मेरी समस्या का समाधान हो सके। जी, बिल्कुल। इसके लिए जो आपने प्रयास किया है, ये प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। सबसे पहले तो हम सभी सामूहिक रूप से ही जितने जी, भी दर्शक हैं, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामना करना चाहते हैं, क्योंकि आज वो जो कुछ भी सुनेंगे वो उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, जी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो जी, आचार्य। अगर हम इस चीज को देखें कि जीवन में जो समस्याएं कठिनाइयां आ रही हैं, जी, वो क्यों आ रही हैं, उसके कारण क्या हैं, उनके समाधान क्या हैं, तो फिर हमें अपनी ऋषियों की जो प्राचीन ज्ञान संपदा है हुँ, उसकी ओर जाना होगा। जी, क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने कोई भी जीवन की ऐसी समस्या नहीं छोड़ी है जिसका समाधान हमारे इस विशाल वैदिक वाङ्मय में ना हो। सब कुछ जी, है, बस जी, केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम उसे खोज पाएं और समझ पाएं, और समझ जी, करके उसके अनुसार व्यवहार आचरण कर पाएं, तो निश्चित रूप से हमारी समस्या का समाधान संभव है, इसमें कोई जी। संदेह नहीं। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूँ महाराज श्री 27 वर्ष वेदांग ज्योतिष एवं सिद्धों साधकों द्वारा अपनी अखंड तपस्या साधना में मानव कल्याण के लिए प्राप्त की गई कल्याणकारी ईश्वरीय विद्याओं की खोज में लगाए हैं। आप समझ सकते हैं कि 27 वर्ष अपने जीवन के आचार्य जी ने इसलिए दिए। वो भी इसलिए कि ताकि लोगों में जागरूकता प्रदान हो, लोग चीज़ों को समझ पाएँ, अंधविश्वास को भूल पाएँ। पूज्य महाराज श्री द्वारा प्रस्तुत की गई ऋषि विद्याओं को अपनाकर आज लाखों लोग
अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त होकर जीवन के महान लक्ष्यों को प्राप्त कर चुके हैं। तो आप इससे क्यों दूर रहें? आप भी इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में डालिए और स्वामी जी को समर्पण कर दीजिए और वो आपकी समस्याओं के समाधान ज़रूर देंगे। आपको जो भी रोग हैं उनसे निदान के लिए ज़रूर प्रयास करेंगे। तो फ़ोन उठाइए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या फिर अगर आप चाहते हैं कि पर्सनली आप आचार्य जी को मैसेज करें तो आप हमें इनबॉक्स में डीएम कर सकते हैं। महाराज जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। हम जी, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि आचार्य वेद वेदांग एवं ज्योतिष में निहित ज्ञान राशि का मानव कल्याण हेतु प्रयोग करते थे। मैं सही कह रही हूँ? तो बिल्कुल, प्रश्न बिल्कुल, ये ठीक। है कि तो प्रश्न मेरा यही है कि वो जो ऋषि मुनि को मुक्त आत्मा थे, तो फिर वे क्यों इतनी कठोर तपस्या करते थे जब वो मुक्त आत्मा थे तो? देखिए प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जी। ये प्रश्न काफ़ी लोगों के मस्तिष्क में आता है कि जी। ऋषि मुनियों को क्या आवश्यकता थी कि जो इतनी घनघोर अखंड तपस्या करते थे, जंगलों में रहते थे और कंदमूल फल खाते थे, तो फिर वो जी। तपस्या करके क्या चाहते थे? जैसे एग्जैक्टली आप वो देखिए पाना क्या चाहते थे? क्या पाना चाहते थे, हाँ, क्योंकि हाँ। जितने आप ये देखिए, जितने ये राक्षस हुए, दैत्य हुए, ये तो कोई तो अमर होना चाहता था, कोई दुनिया भर के जो है वो साम्राज्य चाहता था, लेकिन वो जी। ऋषि मुनि जो थे वो क्या चाहते थे, ये प्रश्न खड़ा होता है। देखिए, बिल्कुल। ऋषि मुनि जो थे वो पूर्व जन्म में ही अपनी तपस्या से इतने पवित्र हो चुके थे कि वो मुक्त हो चुके थे और भगवान के परम धाम को प्राप्त कर चुके थे। वो मुक्तात्मा थे। जी। उन मुक्तात्माओं को परमात्मा ने पुनः धरती पर भेजा। और किस अच्छा। लिए भेजा? किस लिए भेजा? कि इस सृष्टि रूपी वाटिका को सुंदर बनाने के लिए, इसमें जो भी कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, पीड़ाएं हैं, कष्ट क्लेश हैं, उससे समाज के लोगों को मुक्त करने के लिए ही उन्हें यहाँ भेजा। जी। अब जिस समय ऋषि मुनियों ने ये सब चीजें बताई, समझाई, लोगों ने इनको समझा और उनके अनुसार आचरण किया, व्यवहार किया, तो उनका जीवन सुखमय हो गया, सुखद हो गया। बिल्कुल। लेकिन लेकिन हुआ क्या है, आप देखिए कि 1200 वर्ष तक हमारा ये देश, आप सोचिए कि विदेशियों की परतंत्रता, उनकी गुलामी में रहा। जी। और हाँ। इतने लंबे समय में आप ये समझिए कि हमारी जो ज्योतिष और दूसरी जो ज्ञान विद्याएं थीं, वो सारी की सारी लगभग लुप्त प्राय हो गई, क्योंकि पुस्तकालय जला दिए गए। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय में अहमद शाह अब्दाली ने जब आग लगाई थी तो 6 महीने वो पुस्तकालय जला था। आप सोचिए कितनी पांडुलिपियां होंगी, कितना ज्ञान का जी। कोश होगा। लेकिन जी। ये तो सत्य सनातन धर्म की विशिष्टता है कि यहाँ पर इतना कुछ होने के बाद भी आप देखिए, क्योंकि हमारा ज्ञान श्रुति परंपरा से रहा। श्रुति जी। परंपरा मतलब जो हम सुन करके, एक गुरु से शिष्य ने सुना, फिर दूसरे अपने शिष्य को सुनाया, ये परंपरा चलती रही। इसके कारण ये ज्ञान आज भी सुरक्षित है। लेकिन ये ज्ञान सुरक्षित तो है, लेकिन बहुत कम क्षेत्र में रह गया है। अधिकांश क्षेत्र में तो पूरा ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास, रूढ़ियां, इनका पूरा का पूरा आवरण फैल गया है। और जी। उसका जी। जी। परिणाम ये हुआ है कि आज समाज में लोग विश्वास करना उनको मुश्किल हो गया है कि कहाँ सच्चाई है और कहाँ मूर्ख बना करके लूटने वाली स्थिति है। जी। जी। लेकिन सच्चाई ये है प्रियंका जी, आज भी ये सत्य कह सकते हैं, और पूरे के पूरे आप सोचिए आत्मविश्वास के साथ हम कह सकते हैं। जैसे जी। जी। लोगों की समस्या होती है, कोई ऋणग्रस्त है, ऋण से हम्म। मुक्त नहीं हो पा रहा है। हम्म। किसी व्यक्ति के पास पैसा तो बहुत आता है, लेकिन रुकता बिल्कुल नहीं है, इधर आया उधर चला गया, कुछ नहीं बचता। घर में लगातार रोग घेरे हुए हैं, जी। उनसे व्यक्ति पीड़ित आचार्य है। जी, मैं आपको यहाँ रुकना चाहूंगी। इंस्टाग्राम पे वरुण अवस्थी जी हैं,
जो इंस्टाग्राम पे इसी से संबंधित एक मैसेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, स्वामी जी, ज्योतिष में बिल्कुल यकीन नहीं मेरा, इन सब चीजों में बिल्कुल यकीन नहीं है, लेकिन आज परेशानियां इतनी हो गई हैं कि उपचार करने के बावजूद बीमारियों ने घेरा हुआ है। तो सोच बहुत रहा अच्छा। हूँ कि आपका लाइव कार्यक्रम देखते हुए मैं ये आजमाना चाहता हूँ, क्या ज्योतिष में इसका कोई उपचार है या ये मेरे शरीर में ही रम चुका है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अवस्थी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए अवस्थी जी, आप एक चीज समझिए। आपने पूछा कि ज्योतिष में इसका कोई समाधान है। बिल्कुल जी। आपने सही पूछा। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि कहीं तो कोई चीज हम लोग डायग्नोस करते हैं, अंग्रेजी में जी। डायग्नोस कहोगे, वैसे हम परीक्षण कहते हैं शुद्ध हिंदी में। हम्म। और ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शुद्ध हिंदी के शब्द प्रयोग ना करूँ संस्कृत निष्ठ शब्दों का, क्योंकि फिर वो थोड़ा कठिन हो जाते हैं। जी। वैसे जी। जी। इस परीक्षण की प्रक्रिया कहलाती है ये। तो इस परीक्षण में एक तरफ तो परीक्षण की स्थिति है, दूसरी तरफ उसका क्या समाधान हो सकता है वो दूसरा पक्ष है। जी। ज्योतिष आपको ये बता सकता है गणना के द्वारा, क्योंकि ज्योतिष के दो भाग हैं, एक गणित और एक फलित। ज्योतिष केवल ये बता सकता है कि समस्या का कारण क्या है, क्योंकि ज्योतिष पूरी तरह से, आप देखिए, ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, उनकी प्रक्रिया पर आधारित है। ये अलग बात है, देखिए मानने को तो आप किसी को मानिए मत मानिए, ये आप पर निर्भर करता है, आपकी बिल्कुल। इच्छा माने, नई इच्छा मत मानिए। सौर मंडल का एक ग्रह है सूर्य। सौर मंडल के जो 9 ग्रह हैं उनमें से एक ग्रह है सूर्य। आप ये कहो मैं तो सूर्य को नहीं मानता, मत मानिए। हम्म। अगर आप धूप में खड़े होंगे तो धूप तो लगनी है आपके लिए, गर्मी लगेगी ना। आप मानो मत मानो, ना मानने से क्या होता है। जी। लेकिन ऐसे ही जो हमारे 9 ग्रह हैं, जैसे ही कोई जातक जन्म लेता है, जन्म के साथ ही वो 9 ग्रह का चक्र उसके जीवन के साथ जुड़ जाता है। जी। जी। अब जी। ये अलग बात है कि आज लोगों को ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान न होने के कारण लोगों ने आडंबर, अंधविश्वास बहुत फैला दिया है, व्यर्थ की चीजें कर दी हैं, लोगों को डराना शुरू कर दिया है। ज्योतिष विज्ञान डराने की विद्या नहीं है, ये जी। भयमुक्त करने की विद्या है। और ये बताने की, अगर व्यक्ति सच में अगर ठीक से परीक्षण करे तो वो ये बता सकता है कि आपकी समस्या का कारण क्या है। अगर आप रोगी हो तो उसके पीछे कारण क्या है, यदि आपके बिल्कुल। पास धन का अभाव है तो उसके पीछे कारण क्या है, यदि हम्म। आप कहीं पर ऋण से मुक्त नहीं हो पा रहे हो तो उसके पीछे कारण क्या है। ये कारण ग्रहों की जो क्रम है, जो दशा है, उसके अनुसार जाना जा सकता है। अब जी। ज्योतिष ने अपना इतना काम पूरा कर दिया। वेद के जो 6 वेदांग हैं उनमें से एक ज्योतिष है। तो बिल्कुल। ज्योतिष ने बता दिया आपको कि समस्या क्या है। अब उसके बाद उसका समाधान क्या होगा, इसके लिए दूसरे वेदांग बताएंगे। अब जी। जी। हमें जी। उनकी शरण में जाना पड़ेगा, हमें उन जी। विद्याओं को सोचना है, समझना है। क्योंकि बिल्कुल। आप सोचिए कि वेद, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ, शुल्ब सूत्र, गृह्य सूत्र, इतना बड़ा हमारा वैदिक वाङ्मय है कि इसमें जाकर के सही चीज को निकालना अपने आप में बहुत ही, आप सोचिए, कठिन चीज है। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं और उसी प्रकार करते हैं जैसे एक शहद वाली मक्खी होती है ना, मधुमक्खी, वो जी। जगह जगह से फूलों से शहद लेकर के आती है और एक छत्ते में इकट्ठा करती है सबके लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। वही कार्य हम एक लोग भी करते हैं। एक और प्रश्न आ रहा है आचार्य जी, इंस्टाग्राम पे ही राकेश जी ने प्रश्न किया है कि कोविड के बाद नौकरी चली गई, योग्यता है, परिश्रम कर रहा हूं, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप मार्गदर्शन करें। हाँ देखिए, एक समय परिस्थिति जीवन में ऐसी आ जाती है, दैवी आपदा के कारण या फिर ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति के कारण या फिर हमारे प्रारब्ध के कारण, इनमें से जी। कोई भी कारण हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ना घबराना चाहिए, ना हमें इसको लेकर के विषादग्रस्त होना है, मतलब डिप्रेशन में नहीं जाना है। ये नहीं सोचना कि अब कुछ हो नहीं सकता, सब कुछ संभव है। कुछ बाधाएं जीवन में ऐसी होती हैं कि जिनके कारण आप प्रयास करते हो लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिलती है। अगर वो बाधा को हम दूर कर दें अपने प्रयास से,
तो जी। निश्चित रूप से हमारे सामने वो चीज जिसे हम पाना चाहते हैं वो रखी है और हमें हुँ, प्राप्त हो सकती है। जी। लेकिन उसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम चल किस दिशा में रहे हैं। देखिए, हमें जाना है इस दिशा में और हम जा रहे हैं इस दिशा में। हुँ, हुँ, समस्या हुँ। यहाँ आती है, जी। अगर हम भ्रम की स्थिति में रहेंगे तो हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब आप देखिए, कई लोग कह देते हैं कि ये मंत्र यंत्र तंत्र क्या है। ठीक है, हुँ, हुँ। आजकल इतना भ्रामकता फैली हुई है कि इनमें लोगों को इसका कोई महत्व नहीं मालूम पड़ता। जी, जी। लेकिन सच्चाई ये है कि इनकी शक्ति इनकी साधना में है। पहले भी हुँ, थी, हुँ। आज भी है, आगे भी रहेगी, इसमें कोई जी, जी। संदेह नहीं है। लेकिन वास्तविकता को समझना आवश्यक है। एक हुँ, प्रक्रिया को समझो। आप एक चीज देखिए प्रियंका जी, बड़ी महत्वपूर्ण, एक मैं बड़ा सामान्य सा उदाहरण ले रहा हूँ। आप एक चीज जी। देखिए, जैसे मान लीजिए आपको क्षुधा, भूख लगी है, हुँ, आपको भोजन करना है। हुँ, अब भोजन करने के लिए मान लो आपको दाल बनानी है। हुँ, अगर आपको पता नहीं है कि ये बननी कैसी है, कितनी कितनी चीज इसमें क्या डालनी है, हुँ, तो हुँ, आप बताइए कि आपके पास सारी चीजें उपलब्ध हो, हुँ, सब कुछ जो कुछ उसमें डाला जाना है, तैयार करना है, वो सब कुछ है आपके पास, बिल्कुल। लेकिन आपको विधि नहीं पता है, तो हुँ, क्या आप सही तरीके से दाल बना पाएंगे? बहुत ही नहीं अच्छी बना बात कही आचार्य जी। नहीं बना पाएंगे। जी, तो जी, जी। आपके पास वो सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ भी ये आवश्यकता है कि हुँ, आपके पास है सब कुछ, आपके ही पास। ये ध्यान ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ हमें देना है, हमें नहीं देना है, हुँ, आपके हुँ, पास ही सब कुछ है। अगर जो लोग ऐसा करते ना कि आप हमारे यहाँ आइए, हम आपका हुँ, ये जप कर देंगे, या हम आपको ये दे देंगे, ये पहन जी, जी। लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, इस तरह का जो कार्य करते हैं, हमें नहीं मालूम कि उनका उद्देश्य क्या है। लेकिन हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा हुँ, एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो ऋषियों की, प्राचीन ऋषियों की ज्ञान संपदा है, हुँ, जो वास्तविक रूप में कल्याणकारी है, हम केवल उससे परिचित करा दें। आप स्वयं कीजिए, स्वयं करके अपना समाधान पाइए। जी। तो आप सोचिए कि अगर उसकी विधि आपको ज्ञात हो जाए तो आप निश्चित समाधान प्राप्त कर सकते हो। जी, जी, जी। यहाँ मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगी जो हमारे इस पेज को देख रहे हैं, इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं, अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी सवाल उत्पन्न हो रहा है और आप चाहते हैं कि आचार्य जी उसका समाधान करें, आपको उस विषय के बारे में जानकारी दें, आपका मार्गदर्शन करें, तो तुरंत टाइप कीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कमेंट। हम ज़रूर आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनली उनसे बात करें तो आप हमें इनबॉक्स में जाकर मैसेज कर सकते हैं, आपका जवाब आपको ज़रूर प्राप्त होगा। आचार्य जी, यहाँ एक प्रश्न उठता है कि कहते हैं कि कर्मों के फल भाग्य बनकर सामने आते हैं, मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल, सच है। और सच, भोगने भी पड़ते हैं। निश्चित। लेकिन इन ऋषि वेदांगों एवं ज्योतिष के प्रयोगों से क्या लाभ प्राप्त होता है? क्या हम इनसे कर्मफल को काट सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत ही अच्छा दार्शनिक प्रश्न है। और ये जी, प्रश्न आज, ठीक है, आपकी जिज्ञासा हुई, आपने इस तरह का प्रश्न किया, लेकिन जी। ये प्राचीन काल में भी ये हो चुका है। अच्छा। आप देखिए, जैसे ये कहते हैं कि जो हमारे ये वेद हैं, वेदांग हैं हुँ, और हुँ। ब्रह्मसूत्र हैं, उपनिषद हैं, क्या जी। इनके माध्यम से हम हुँ। कर्मों के फल को काट सकते हैं या हमें भोगना ही पड़ेगा? देखिए, क्योंकि मोस्टली सब यही कहते हैं कि जो कर्म किया है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा, वो कर्मा, है ना? तो इसका आप दर्शकों को मार्गदर्शन करें। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान ने गीता में भी कहा है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जी, किए गए शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के, अगर शुभ किए हैं तो, अशुभ किए हैं तो, दोनों ही जी, प्रकार के कर्मों का फल तो हर स्थिति में भोगना ही भोगना पड़ता है। उससे ना ठीक तो है। आप बच सकते हो, ना आपको कोई बचा सकता है। सच्चाई है ये, कोई अच्छा। नहीं बचा सकता। हुँ, लेकिन यही प्रश्न महाराज द्वापर में महाराज युधिष्ठिर ने
पितामह भीष्म से किया था। पितामह भीष्म जिस समय सरसैया पर लेटे हुए थे और उनके शरीर के रक्त की एक एक बूंद निकल चुकी थी और वो केवल इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए वो केवल जीवित थे। तो उस समय महाराज युधिष्ठिर उनके समक्ष आए और उन्होंने कहा कि पितामह, एक जिज्ञासा है मेरे मन में और बहुत लंबे समय से है। वो ये है कि कहा जाता है कि जो किए गए कर्म हैं वो भोगने अवश्य पड़ते हैं, उनसे व्यक्ति बच नहीं सकता। प्रारब्ध कर्मों को भोगना ही पड़ता है। अगर हमें प्रारब्ध कर्म भोगने ही पड़ते हैं तो फिर हमसे जो ये कहा जाता है कि वर्तमान में अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, तो फिर इन अच्छे कर्मों का फिर क्या लाभ है? जब हमें अपने पिछले कर्म भोगने ही पड़ेंगे तो फिर पीछे अच्छे किए होंगे तो अच्छा मिल जाएगा, बुरे किए होंगे तो बुरा मिलेगा। तो फिर वर्तमान में हम पे क्यों इस चीज के लिए जोर दिया जाता है? उसका क्या लाभ है? तो पितामह भीष्म ने एक बहुत प्यारा उत्तर दिया। कहते हैं, वत्स, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूर्व जन्म में या पूर्व काल में किए गए कर्मों को भोगना ही पड़ता है, उनके फल को भोगे बिना आप बच नहीं सकते। लेकिन जो वर्तमान के प्रयास होते हैं, वर्तमान के उद्यम होते हैं, वो पीछे किए गए कर्मों के फल को बहुत कम कर देते हैं, धुंधला कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के प्रारब्ध में ये लिखा है कि जीवन के आयु के इस वर्ष में इस दिन इतने बजकर इतने मिनट पर इस स्थान पर इसकी दुर्घटना होनी है, तो दुर्घटना तो होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, ये निश्चित बात है, होनी होनी है। लेकिन अगर वर्तमान में उसके पुण्यों का फल इतना अधिक है कि पिछले जो कर्म किए हुए हैं उनसे कई गुना आगे बढ़ जाता है, तो आप सोचिए दुर्घटना तो होगी, लेकिन नाम मात्र की होगी, उसी समय होगी, उसी स्थान पर होगी, लेकिन हल्की सी खरोच लगेगी, थोड़ा सा रक्त भी निकलेगा, दुर्घटना हुई, लेकिन व्यक्ति बच जाएगा। और अगर वर्तमान का उसके पास पुण्य फल कुछ भी नहीं है तो हो सकता है कितनी भी बड़ी हो सकती है, अंग भंग हो सकता है, विकलांग हो सकता है, जीवन भी जा सकता है, कोई भी समस्या हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान में जितना अच्छा कर सकते हो, जितना पुण्य अर्जित कर सकते हो करो, ये आपके प्रारब्ध के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर देगा, बहुत कम कर देगा। ये सच्चाई है। तो आचार्य जी, मैं इसी पेज के माध्यम से उन दर्शकों को आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आपका कहना है कि कर्म फल को काटा जा सकता है ऋषि विद्या के माध्यम से। तो आप सिर्फ उनको इतना बताएं कि किस तरह से, यानी कि हम ये जान गए हैं कि काटा जा सकता है, आप उसका कुछ अंश बताएं कि किस तरह से काटा जा सकता है। देखिए, अगर हमारे प्रारब्ध कर्म अनुकूल है तो अनुकूल फल मिलेगा। अनुकूल फल मिलेगा तो जीवन कैसे निकल रहा है पता भी नहीं चलेगा, आनंद में निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रारब्ध कर्म हमारे प्रतिकूल है और उनका जीवन में क्रम आ गया और हमने उसे भोगना शुरू कर दिया, जैसे मान लीजिए अगर प्रारब्ध कर्मों के अनुसार स्वास्थ्य बिगड़ना है, धन की हानि होनी है, संबंधों में कहीं ना कहीं विच्छेद की स्थिति आनी है, अगर ऐसा कुछ भी है और होना शुरू हुआ तो ये हमारा कर्तव्य बनता है। भगवान ने हमें विवेक दिया ना, इसीलिए दिया है कि विवेक से आप ये सोचो कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई तो कारण होगा। अब आप देखिए कि हमारे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जो पिछले 20-20 साल से भयंकर कष्ट में, समस्या में जीवन जीते रहे और उनको ये लगा कि ये तो हमारे भाग्य में ही है, भोगना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, ऐसा मान करके वो 20 साल से उस कष्ट को भोग रहे। आज पता नहीं भगवान ने क्या प्रेरणा दी या उनका प्रारब्ध ही बदला, आज वो संपर्क में आए तो उन्होंने कहा समस्या क्या है, क्यों हम परेशान हैं। उनकी समस्या का परीक्षण किया गया ऋषि विद्या के माध्यम से, अथर्ववेदीय पद्धति के माध्यम से। जब परीक्षण किया गया और उस परीक्षण में ये जो चीज आई
उसके अनुसार उनको समाधान बताया गया। जैसे मान लीजिए किसी के लिए तो मंत्र शक्ति पर्याप्त हो जाती है। मंत्र शक्ति जी। कहा उससे कि ये वाला मंत्र जप करो, क्योंकि हम्म। देखिए मंत्र हमारे यहाँ एक नहीं है। आप जी। सोचिए मंत्र हमारे यहाँ बहुत है। अब कई लोग जैसे गायत्री मंत्र को जानते हैं, कुछ बिल्कुल। महामृत्युंजय मंत्र को जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मंत्र हैं, ये लोगों को अभी भी पता नहीं है। जी और जी जी। सच्चाई ये है, गायत्री मंत्र महामंत्र है, जी महामृत्युंजय मंत्र जो है महाशक्तिशाली मंत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी लेकिन आप ये सोचिए कि एक बात कहते हैं ना कि जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। जी। जहां सुई का काम हो वहां तलवार क्या करेगी? सुई सुई ही बिल्कुल। काम करेगी। ऐसे ही जहां जिस चीज की आवश्यकता है उसका प्रयोग वहां पर उसी का प्रयोग करना चाहिए। अब हम्म। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति रोगी होता है, हम्म। तो डॉक्टर क्या करता है, पहले उसको देखता है, उसका चेकअप करने के बाद उसे टैबलेट दे देता है कि देखिए ये टैबलेट आप खाओ, सुबह शाम दोपहर जो बताता है। लोग खाना शुरू कर देते हैं। 3 दिन 4 दिन बाद अगर उसको आराम नहीं हुआ, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब इससे कुछ आराम नहीं हुआ। डॉक्टर कहता है अच्छा, आराम नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। अब की बार वो पहले उसने 500 mg की दी, अब की बार 1000 mg की दे देता है। कहा कि 3 दिन इसे खाओ। अब 3 दिन खाया, उससे भी लाभ नहीं हुआ, 3 दिन बाद फिर आ गया, डॉक्टर साहब कुछ लाभ नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर क्या करता है, उसको इंजेक्शन लगा देता है। अब इंजेक्शन लगा दिया, फिर उससे पूछा कुछ लाभ हुआ? अब अगर उसने कह दिया कि उससे भी लाभ नहीं हुआ, कहता ठीक है फिर अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्रमबद्ध रूप से उसके पास अलग अलग विद्या है। इसी प्रकार से हमारे ऋषियों ने दिया कि मंत्र शक्ति का प्रयोग करो पहले, और अगर समस्या बड़ी है, उससे समाधान नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसके बाद यंत्र शक्ति का प्रयोग करो। यंत्र होते ना, आप तो देखा होगा जी जी श्री यंत्र, श्री यंत्र तो बहुत जी जी प्रसिद्ध जी। है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे यंत्र हैं। तो अगर मंत्र शक्ति पर्याप्त नहीं हो पा रही है, फिर यंत्र शक्ति का प्रयोग करो। जी यंत्र शक्ति से भी काम नहीं चल पा रहा है, फिर तंत्र शक्ति का प्रयोग करो। जी। लेकिन प्रयोग तो ऐसे हैं कि हर समस्या के समाधान है। उन समस्याओं के प्रभाव को काटा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जी एक चीज आपको बताएं, जैसे लोग कह देते हैं, हाँ जी बताइए। अब आप देखिए कि मंत्र शब्द का अर्थ ही होता है गोपनीय। अब जी अगर जी मान जी। लीजिए हर चीज को ऐसे ही बोल दिया जाए, तो फिर हम्म। उसका महत्व ही समाप्त हो जाता है। बिल्कुल। अब बहुत लोग बैठे हुए हैं, आप देखिए आजकल चैनलों पे बैठे हुए हैं, कोई कह रहा है कि ये मंत्र बोलो, कोई कह रहा है ये मंत्र बोलो। अरे ये अगर तुम उसे मंत्र कह रहे हो तो वो जी। मंत्र जो है वो ऐसे बोलने का है ही नहीं। मंत्र तो वो चीज होती है कि जो किसी जिज्ञासु को, कोई आर्त जिज्ञासु होकर आता है, मतलब पूरी तरह से भयंकर जिज्ञासा लेकर के आता है, त्राही बिल्कुल त्राही बिल्कुल करके। और बिल्कुल। उस जी समय जब उसको मंत्र दिया जाता है तो वो उसे आत्मसात कर लेता है। जी और जी ऐसे ऐसे एक नहीं बहुत सारे केस हमारे सामने आए हैं कि जिनको ऐसे मंत्र दिया गया और उनके जीवन में चमत्कार घटा। जी। आचार्य जी, आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को अपना कीमती समय दे रहे हैं और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ इसी तरह से बने रहेंगे और उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। और आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने का और हमारे साथ जुड़ने का, हमें कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे और लोगों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके बिल्कुल प्रश्नों बिल्कुल। के सवाल जो भी हैं, उनका उत्तर मैं आपसे लेती रहूँगी और आप उनको उनके प्रश्नों के, समस्याओं के समाधान ज़रूर देते रहेंगे। यही उम्मीद करती हूँ मैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, आचार्य जी। जी, यहाँ दर्शकों, हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से नहीं हम आपके प्रश्नों के जवाब दे पाए हैं, तो आप निराश ना हों, बिल्कुल भी हताश ना हों। आपके हर सवाल का जवाब आप तक पहुँचाया जाएगा, आपकी हर समस्या का समाधान आपको दिया जाएगा, आचार्य श्री के माध्यम से। तो आप सभी से मैं विदा लेती हूँ और आचार्य जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। जी, नमस्कार। जी।